देखो अभी तक हमने दो अंकों की संख्या का ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा सीखा था, ठीक है। अब अपन तीन अंकों की संख्या का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा कैसे करते हैं वो समझेंगे। तीन अंकों की संख्या जिसमें तीन अंक हो, 1 2 3, जैसे 125 लिखे हुए ना, तीन अंक। देखो इसमें भी तीन अंक है, 133 में 1 2 3 अंक है ना। देखो यहाँ कितने लिखे, ये 171, इसमें भी 1 2 3 अंक है। तो तीन अंकों की संख्या का ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कैसे हल करते हैं वो अपन देखेंगे। अब कोई संख्या अपन यहाँ देख लेते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ से मैंने लिखा 452 लिख दिए मैंने, है ना। अब इसमें अपन गुणा करते हैं, इसमें गुणा अपन करते हैं 135 का गुणा कर देते हैं। 135 का गुणा करना अपने को कौन सी विधि से? ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा। तो सबसे अब देखो इसमें कितनी स्टेज में हो गया। पहली अपन देखते हैं, सबसे पहला नंबर अपन लेते हैं ऊर्ध्व, ऊपर और नीचे। ये 2 और 5 का आपस में गुणा करते हैं। 2 में 5 का किया अपन, 5 दूनी 10 आए, ठीक है, करेक्ट है। अब अपन फिर अपन क्या करेंगे, तिर्यक करेंगे 52 और 35 का। दूसरे स्टेज में ये 52 और इस 35 का गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में, ठीक है। और तिर्यक करेंगे, ए से करेंगे, ठीक। तो हमने 5 और 5 का गुणा करेंगे यहाँ, तो 25 आए। अब इसमें जोड़ेंगे अपन, ध्यान रखना है, 3 और 2 का गुणा करके, तो 3 दूनी 6। अब 25 में 6 जोड़े हमने, तो कितने हो गए हमारे पास में? 31 हो गए, है ना। अब उसके बाद में तीसरी स्टेज पे क्या करेंगे अपन, देखना। तीसरी स्टेज पे क्या किया अपन ने, ये 452 और 135 इनका तिर्यक करेंगे, देखना आप। 452 और 133 का, इनका 2 का आपस में, 4 और 5 का, और 2 और 1 का, और ये 5 और 3 का ऊर्ध्व करेंगे अपन। देखते ये 5 और 4, 5 चौक 20 आए, ठीक। अब ये 2 का 1 में 2 एकम 2 आए, है ना। और 5 और 3 का करेंगे, 5 3 15। अब इनको जोड़ लेंगे अपन, ठीक है। तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे। अब 22 में अपन 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22 में 15 जोड़ेंगे 37 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 आए, यहाँ 31 आए, और यहाँ 37। ये 3 स्टेज कर दिया अपन। अब नंबर 4 पे चलेंगे अपन, चौथी स्टेज, ठीक। इसमें अपन क्या करेंगे, इस 45 और 13 का गुणा करेंगे। 45 और इस 13 का तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे, ठीक। ये क्या है, 4 और 3 का, 4 3 12 है। अब इसमें जोड़ेंगे अपन, इस 5 और 1 का गुणा करके, 5 एकम 5 आए। अब 12 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17 हो गए। अब 5वें नंबर की स्टेज पे क्या होगा देखना आप। यहाँ आप इस 4 और 1 का करेंगे, 4 और 1 का किया अपन ने, तो 4 एकम 4। देखो हमने ये क्या किया, हमने पहली स्टेज पे हमने इस 2 और 5 का किया, 10 आए। फिर 52 और 35 का किया तिर्यक, ठीक है। और फिर इन दोनों को जोड़ना भी, ध्यान रखना हो, 31 आए। फिर 452 में 135 का करना, ए से तिर्यक भी करना है, और इस साथ 5 और 3 का ऊर्ध्व करना है, और इन तीनों को भी जोड़ना है ना। यहाँ है 37 हमारे पास में। फिर हमारे पास में 45 और 13 का करना चौथी स्टेज पे, और फिर वो तिर्यक करना, और फिर इनको जोड़ना भी, 12 और 5 को जोड़े, कितना हो गए। उसके बाद में 4 और 1 का ऊर्ध्व करना, 4 और 1 का किया, 4 आ गए, ठीक है। अब अपन इनको लिखते हैं, देखो गुणने, है ना। यहाँ अपने पास 10 आए, तो 10 की हमने 0 लिख दी, हासिल का हमारे पास में 1 आया। अब वो दूसरी स्टेज वाला 31 है, तो इस 31 में हासिल का जोड़ना है, तो 32 हो गए, तो 32 के हमने 2 लिख दिए। अब हासिल का हमारे पास में आया 3, है ना। अब ये जो हासिल का 3 बचा है वो तीसरी स्टेज में जोड़ना है, 37 है यहाँ पे, तो 37 में हमने 3 जोड़ दिए, तो 40 हो गए हमारे पास में। तो 40 के हमने 0 लिख दिए, और हमारे पास में बचे 4 हासिल के। अब जो 4 है वो यहाँ 17 में जोड़ना हमको, 17 में 4 जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 21। अब 21 का हम 1 लिख देंगे। अब बचेंगे हमारे पास में 2 हासिल के, और 5वें में हमारे पास बचा है 4, तो 2 हासिल के 4 में जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 जोड़ लेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये 61,020 हमारे उत्तर आ जाएंगे। तो हमको ये पता है ये हमारा गुण्य है, ठीक है, और ये गुणक है, ठीक है, और ये जो आया है गुणनफल है। अब अपन इसका बीजांक के द्वारा क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो हमने बीजांक के द्वारा इसकी जांच करते हैं, अपन देखते हैं ये सही है कि गलत है।
यहाँ देखा अपन ने 4 और 5, ये गुण्य है, ये गुणक है और ये गुणनफल है ना। अब अपन ने गुण्य को निकालते हैं, 4, 5 और 2, इनका विजांक निकालते हैं। 4 और 5 9, 9 और 2 11 है। अब 11 में 1 और 1 को जोड़ लिया, कितना हो गए 2, करेक्ट। इस 452 का विजांक आया 2। अब 135 का, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9 है। अब इनका दोनों को आपस में गुणा किया तो 9 दूनी 18 आए। अब 8 और 1 को आपस में जोड़े तो कितना गए हमारे पास में 9 आए हमारे पास में। कितना आया हमारे पास में 9 आए, ठीक है। तो ये हमने देखा गुण्य और गुणक का जो विजांक आया वो कितना आया 9। अब हमारे पास में इसका क्या विजांक आया वो देखना अपने को। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो ये हमने देखा कि गुणनफल का भी विजांक 9 आया। तो जो गुण्य और गुणक का विजांक 9 आया है और गुणनफल का विजांक 9 आया, मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया।